Afternoon students, today we will discuss the topic protein binding. It is covered in your unit 4, that is complexation and protein binding. Now what is protein binding? Protein binding is a type of complexation which occurs in the body. Protein binding refers to complex formation between small molecules and blood proteins such as albumin and globulin. Protein binding क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्सेशन होता है किसका? प्रोटीन का, ठीक है, और किसका? ब्लड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। मीन्स जो ब्लड के प्रोटीन्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं विद द ड्रग मॉलिक्यूल। मेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व आर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन बाइंड्स टू एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स, ग्लोबुलिन बाइंड्स टू बेसिक ड्रग्स। सो प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? एक कॉम्प्लेक्सेशन है जिसमें जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ब्लड प्रोटीन्स के साथ। मेन प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन जो बाइंड करता है एसिडिक और बेसिक ड्रग्स के साथ, ग्लोबुलिन जो बाइंड करता है बेसिक ड्रग्स के साथ। As a protein bound drug is neither metabolized nor excreted, hence it is pharmacologically inactive due to its pharmacokinetic and pharmacodynamic inertness. ठीक है, मीन्स प्रोटीन ड्रग के साथ बाइंड करता है टू फॉर्म द प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है हमारी, ठीक है, वो मेटाबोलाइज नहीं होती ना ही एक्सक्रीटेड होती है, ठीक है, और वो फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारी ड्रग है उसका कोई भी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन नहीं रहता, ठीक है, जब वो ड्रग हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है प्रोटीन के साथ, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग 2 टाइप्स की होती है, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। इंट्रासेलुलर बाइंडिंग, these receptors with which drug interacts to show response are called primary receptors. इंट्रासेलुलर बाइंडिंग किससे होती है? प्राइमरी रिसेप्टर्स के साथ। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग होती है, वो होती है हमारे सेकेंडरी रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। तो 2 टाइप्स की प्रोटीन बाइंडिंग होती है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन, प्रोटीन बाइंडिंग का मैकेनिज्म क्या है? Proteins can interact with small molecules as a result of hydrogen bonding between donor and acceptor functional group in amino acid sequence composed of different type of amino acids. ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ, ड्रग्स के साथ, ठीक है। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, किसकी? डोनर की और एक्सेप्टर की, ठीक है, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कौन कौन से हमारे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन इंटरेक्ट विद स्मॉल मॉलिक्यूल। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस अकर्स बिटवीन चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स विद अपोजिटली चार्ज्ड लाइगेंड मॉलिक्यूल्स। थर्ड है हमारा वैन डर वाल इंटरेक्शंस, ये होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, ये क्या होती है? इंटरफेशियल फिनोमिना होता है एज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर ग्रुप्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज है जो एक्ट करते हैं इन द प्रोटीन बाइंडिंग। नाउ प्रोटीन बाइंडिंग एंड ड्रग एक्शन, इसमें क्या होता है? प्रोटीन बाइंडिंग इनएक्टिवेट्स द ड्रग because sufficient concentration of drug cannot be built up in the receptor site for action. एग्जाम्पल इज नेफ्थोक्विनोन्स। प्रोटीन बाइंडिंग से क्या होता है? जब हमारी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है तो उसका एक्शन क्या होता है? इनहिबिट हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाती है हमारी ड्रग, ठीक है, क्योंकि जो सफिशिएंट ड्रग है वो हमारी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच नहीं पाती, क्योंकि सारी ड्रग्स तो हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई है, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास ड्रग्स की इतनी कंसंट्रेशन नहीं बची कि वो हमारी रिसेप्टर साइट से बाइंड करे और एक्शन शो करे, तो इसमें जो ड्रग का एक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, एक्टिविटी उसकी इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। सर्टन ड्रग्स दो बाइंड टू प्रोटीन्स स्टिल रिटेन द ड्रग एक्टिविटी, और कई ड्रग्स ऐसी होती है जो प्रोटीन्स के साथ बाउंड करती है तो उनका एक्शन लॉस्ट नहीं होता है, उनकी एक्टिविटी वैसे एज इट इज़ ही रहती है। एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलिन एंड सल्फाडाइजिन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? ह्यूमन प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ 200 नॉन प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारी जो हमारा प्लाज्मा है, ठीक है, उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है। तो इसमें ह्यूमन प्लाज्मा आता है जिसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं? 200 प्रोटीन्स। फंक्शंस क्या है इसका? मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इम्यून रिएक्शंस जो एंटीबायोटिक्स की रिएक्शंस होती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस कंपाउंड्स,
फंक्शन एज एंजाइम्स और हार्मोन्स। ये हमारे फंक्शंस है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के, ठीक है। सिंस एल्बुमिन इज बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल ड्रग्स विल प्राइमरली बाइंड टू एल्बुमिन। जो हमारा एल्बुमिन क्या है, बेसिक, एसिडिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक है एल्बुमिन, तो एसिडिक और न्यूट्रल ड्रग्स है वो हमारी इससे इजीली बाइंड कर जाती है, ठीक है। अगर एल्बुमिन हमारा सैचुरेटेड है तो ये जो ड्रग्स है हमारी वो बाइंड करेगी लिपोप्रोटीन्स के साथ, ठीक है। तो इसमें बेसिक ड्रग्स हैं वो बाइंड करेगी एसिडिक अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारे कई मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अफेक्ट करती हैं लेवल ऑफ एल्बुमिन को, लेवल ऑफ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को और लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन्स को। अब जो हमारी ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग होती है इसके वेरियस डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू डिटरमाइन। इसके नेम आपको पता होने चाहिए। इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड, सेकंड है डायनेमिक डायलिसिस मेथड, थर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, फोर्थ है अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड। और प्रोटीन बाइंडिंग की हमारी एप्लीकेशंस क्या है, जो प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, ये हमारा एनहेंस करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, अफेक्ट करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, अफेक्ट करता है हमारा मेटाबोलिज्म को, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्सक्रीशन, ड्रग एक्शन, कई ड्रग्स का एक्शन इंक्रीज हो जाता है, कई ड्रग्स का डिक्रीज हो जाता है। सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का सस्टेन रिलीज करने के लिए हम उसकी ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं। कैरियर सिस्टम, ठीक है। तो हमारी ये एप्लीकेशंस हो गई है प्रोटीन बाइंडिंग की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।